हेलो। आज है 14 अप्रैल और आज है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए। जिस तरीके से पानी की बूंद समंदर में गिरती है तो समंदर बन जाती है, वैसे इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने विकास के लिए काम करते रहना चाहिए और एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दें। ह- जैसे कि हजार तलवारों से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कर दिखाया है। शिक्षा वह सरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि सफलता का केवल एक मंत्र है, वो है शिक्षा, यानी पढ़ाई 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 करना ही चाहिए। और लाइफ में बी कॉन्फिडेंट रहना है, मतलब भरोसा अपने आप में रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जितना महंगा से महंगा कपड़ा पहन लो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस पहन लोगे तो उस दिन आप शर्ट चाहे जैसी भी दिख रही हो, आप अच्छा फील करेंगे। और पता है आपको ये बात, महात्मा गांधी यानी बापूजी दुनिया से कहते थे कि एक तरफ भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को रख दो और दूसरी तरफ हजार विद्वानों को रख दो तो उनका ज्ञान उनसे ज़्यादा ही होगा। बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं संविधान निर्माण किया, उन्होंने दुनिया के 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उनको जाना, इसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया और ध्यान रखा कि सबको बराबर का हक मिले, क्योंकि उनको सब पता था वो किस परिस्थिति से गुजरे हैं, उनके साथ क्या क्या घटना हुई है, कि छोटी जातियों के साथ क्या हो रहा है, बड़े लोग क्या उनके साथ अहित कर रहे हैं, छुआछूत, उनको उनका हक न मिलना पढ़ाई में, या पानी पीने तक में उनको पानी नहीं पिया जाने दिया जा रहा था। मतलब पता है आपको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नीला रंग क्यों पसंद है? क्योंकि नीला रंग आसमान का होता है, आसमान दुनिया के लिए समान है, इसीलिए नीला रंग पसंद करते थे। वो सभी को समानता चाहते थे कि सभी में इक्वलिटी हो, ताकि किसी भी देश, कोई भी देश एक हो सके। तो इसी के साथ स्वागत है आपका इस सेशन में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर, जन्म दिवस पर, हम आपको उनकी कुछ जीवन के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो मेरा नाम है महेंद्र, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल MSD इंडियन रेलवे में स्वागत करता हूं। इस सेशन को शुरू होने से पहले प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्मदिन पे हम उनके पूरे विस्तार से बताएंगे। तो भीमराव अम्बेडकर साहब को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। भीमराव अम्बेडकर साहब को उनमें से एक हैं जिन्होंने भारत का संविधान बनाने में योगदान दिया। अम्बेडकर साहब एक जाने माने नेता व प्रज्ञात विधिवेत्ता थे। इन्होंने देश में से छुआछूत, जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत आंदोलन किए और अपना पूरा जीवन गरीबों व दलितों को उनके हक के लिए दे दिया। आज़ादी के बाद नेहरू जी की कैबिनेट में पहली बार इनको कानून मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर बनाया गया। भारतवासियों के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें 1990 में भारत यानी देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया, 1990 में बाबा साहब को। आज हम आपको भीमराव अम्बेडकर साहब के जीवन के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, इंदौर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में। इनकी माता का नाम था भीमाबाई सकपाल और पिता का नाम था रामजी मलोजी सकपाल। इनका विवाह 1906 में रमाबाई से हुआ था और 1948 में दूसरा विवाह इनका सविता अंबेडकर से हुआ था। और इनके बच्चों का नाम भैया साहब अंबेडकर थे। ये अपने माँ बाप की 14वीं संतान थी और पिता इंडियन आर्मी में साबूदार थे, जिनकी पोस्टिंग महू, मध्य प्रदेश में हुई थी।
अंबेडकर साहब के पिता बॉम्बे में रहने लगे, मतलब यहाँ से बॉम्बे चले गए और इनकी पढ़ाई बॉम्बे से शुरू हुई। इन्होंने छुआछूत को बचपन से देखा था। ये छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे। इनको बड़ी कास्ट द्वारा नीचा समझा जाता था, छूना भी पाप था। इनकी कास्ट के बच्चों को क्लास के अंदर तक नहीं बैठाया जाता था, मतलब बाहर से पढ़ाई करिए, अंदर नहीं, अंदर जो क्लासरूम में छुआछूत हो जाएगा। टीचर भी इनको नीची जाति की समझकर दुर्व्यवहार करते थे। इनको पानी पीने के लिए चपरासी ऊपर से पानी डालता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन इनको दिन भर प्यासा रहना पड़ता था बिना पानी पिए। इनकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। ये भारत में बॉम्बे में पढ़ाई किया और बाद में ये अमेरिका चले गए, फिर भारत आए, फिर से मतलब अमेरिका पढ़ाई करने के बाद फिर से भारत आए और इसके बाद भारत में कुछ दिन रहे। इसके बाद फिर से वो इंग्लैंड चले गए और फिर पढ़ाई करके भारत आ गए। यहाँ जातिवाद व छुआछूत किसी बीमारी से कम नहीं है। इनको देखते हुए उनको उनका अधिकार देने की मांग की और चुनाव में हिस्सा और भी कई जगहों पर उनको उनका अधिकार देने की बात कही और उनके आरक्षण की बात भी सामने रखी गई। वो देश के कई कोनों में गए, उनसे कहा कि जो पुरानी प्रथा प्रचलित है वो एक सामाजिक बुराई है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो देश में एकता नहीं रहेगी, आपस में ही लड़ते रहेंगे, फूट बनी रहेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत जगह गए और लोगों को समझाया। सामाजिक बुराई है, मतलब कि जो एक छुआछूत ना एक सामाजिक बुराई है, उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया, जिससे उनको हरिजन कहा जाने लगा, लेकिन अंबेडकर साहब जी इस शब्द से या इनसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब इनको पसंद नहीं आया और विरोध किया और कहा अछूत लोग भी इस समाज का हिस्सा हैं, इनको समाज से अलग मत समझिए। अगर देश को एकता में रखना चाहते हैं तो सभी को समान अधिकार होना चाहिए। तो इनको संविधान कमेटी के गठन में कमेटी का चेयरमैन बनाया। बापूजी के मतलब लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू की कमेटी में इनको चेयरमैन बनाया गया। संविधान सभा जब निर्माण हुआ तो इन्हीं को चेयरमैन बनाया। इन्होंने कहा कि जब तक देश की अलग अलग जाति एकजुट होकर साथ नहीं होगी तब तक देश एकजुट नहीं हो सकता। जब तक जातियों में फूट रहेगी तो देश एकजुट हो ही नहीं सकता। और 1950 में ये बौद्धिक सम्मेलन अटेंड करने श्रीलंका पहुँचे। यहाँ से आने के बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई, उनके घर में जहाँ रहते थे दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई। इसलिए हम कहते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा अवश्य दें अपने बच्चों को और देनी भी चाहिए ताकि वो अपना अधिकार मांग सके, जो उनका अधिकार है। अगर शिक्षित रहेंगे तो कोई भी उनसे उनका अधिकार नहीं देगा, अधिकार छीनना पड़ता है। जैसे कि उन्होंने कहा शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। और उन्होंने कहा कि 1000 तलवारों को एक साथ रख दो और एक तरफ एक कलम रख दो तो कलम की ताकत 1000 तलवारों से भी ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो, मतलब सभी में समानता लाता हो। तो इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा रहा ये सेशन। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।